हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। ये जो लेक्चर है आपके लॉगरिथमिक पर बेस्ड लेक्चर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जेईई मेंस और जेईई एडवांस का किसी भी ईयर का पीवाईक्यू जाके उल्टा के देख लो। कहीं ना कहीं किसी पे किसी ना किसी टॉपिक से जो क्वेश्चंस आ रखे हैं, इस टॉपिक का यूज करके ऐड करके क्वेश्चंस बनाए गए हैं। इस साल का भी हम बता रहे हैं, इस साल 2022 में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए उसमें भी लॉ की प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। लॉ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको दिया गया है। ठीक है, मैंने जितने भी टॉपिक अभी तक क्लियर किए, जितने भी किए, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया आपका एपीजीपी, जितने भी मैंने कंसेप्ट क्लियर किए, उसमें जब मैंने पीवाईक्यू देखा तो क्या देखा, कहीं ना कहीं लॉ की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं यूज की जा रही है, लॉ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, इसलिए इसको करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लॉगरिथमिक में इसको शॉर्ट फॉर्म इसको हम लॉग बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, उसको देखो अच्छे से। तो मैंने एक पॉइंट लिखा, जैसे मैंने लिखा लॉग n टू द बेस a इक्वल टू आपके पास x है। ठीक है, x लिखा। तो एक बात हमेशा याद रखो, इसको पहले पढ़ेंगे कैसे, पहले वो देख लो। इसको हम पढ़ेंगे log ऑफ n, इसको दिमाग रखना है, इसको पढ़ेंगे log ऑफ n विथ बेस a। ठीक है, इसको दिमाग रखना, log ऑफ n विथ बेस a। ठीक है ना, यानी इसका नाम क्या है, a है, और ये n कोई नंबर है, n का कोई एग्जैक्ट नाम नहीं है। n क्या है, यहाँ पे कोई एग्जैक्ट नाम नहीं है, तो n को हम बेस n को एग्जैक्टली नंबर कोई मान लेते हैं। ठीक, क्या मान लेते हैं, कोई नंबर है। ठीक है, ये आपका, चलो मान लीजिए इसका मैंने नंबर है। ठीक है, और जो भी लॉग है, जो लॉग है वो एक प्रकार का समझो कोई फंक्शन ही है। ठीक है ना, फंक्शन ही है, एक बात हमेशा याद रखना, फंक्शन है। तो ये कब डिफाइन है, मतलब सीधी सी बात है, log n टू द बेस a इज डिफाइंड एज। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट लिख रहा हूँ और समझा रहा हूँ कैसे क्या है, नहीं एक एक पॉइंट को मैं पूरा तोड़ दूंगा। देखो अच्छे से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा log n टू द बेस a इज डिफाइंड एज। कब डिफाइन है, जब यहाँ पर जो n, ये जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहला। दूसरा होना चाहिए क्या, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a नॉट इक्वल टू आपका 1 होना चाहिए। इस बात को दिमाग में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है कि जो log n टू द बेस a इज डिफाइंड एज n ग्रेटर देन 0 और a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इस बात को दिमाग में आपको रखना है। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ उसका भी मेरे पास जवाब है, मैं दूंगा आगे। ठीक है, पहले इसको समझ लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि सबसे पहले लॉग का यूज क्यों हुआ। देखो, जैसे 2 का पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। ये भी एक प्रकार का नंबर लिखने का एक तरीका है। लॉग जो है एक नंबर को लिखने का तरीका ही है, जिससे लॉग, जहाँ पर लॉग का यूज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जैसे और एक दूसरा पॉइंट भी लिख लो। दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे मैं लिखता हूँ log n टू द बेस a इक्वल टू, मैंने लिखा x। ठीक है, मैंने क्या लिखा, log n टू द बेस इक्वल टू x है। यदि मुझे n चाहिए, ये यदि n चाहिए तो n जो होता है a का पावर x होता है। इस चीज को ध्यान रखना है। यदि मुझे n, ये जो नंबर हमको चाहिए, तो a जो बेस है इधर लेफ्ट राइट साइड आ जाता है, और जो राइट साइड में क्या है x है, वो क्या चलता है, बेस के पावर में चला जाता है। इस चीज को दिमाग में रखना है, यानी ये इसको भी दिमाग रखना है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, n इक्वल टू, ये क्या आपका बेस का पावर क्या है, RHS। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये तो आपका बेस हो गया, और RHS में क्या x दिया हो गया, RHS। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या लिखते हैं कि जैसे मानो log n टू द बेस 2 इक्वल टू आपके पास 4, ऐसे लिखा हुआ है। तो फाइंड n निकालना है, तो n कैसे लिखोगे आप, n इक्वल टू 2 का पावर 4 कितना आ जाएगा, 16। ये आ गया, समझ में आ रहा है। दूसरा देखो, और एग्जांपल देखो कि log n टू द बेस 3 आपका लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो n क्या लिखोगे, 3 टू दी, जो पावर निकला था -2 इक्वल कितना आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा, सीधी सी बात, बेस में आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन ये देखो आप। ठीक है, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पे आपको समझना क्या है, देखो ये भी एक नंबर लिखने का तरीका है। ये क्या आ रहा है, ये सब तो नंबर ही आ रहा है। तो लॉग भी एक प्रकार का नंबर को लिखने का एक क्या है, मेथड है, तरीका है। देखो ये सब नंबर ही तो आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ समझने वाला बात क्या है कि ये चीज क्या है, ये चीज क्यों दिया गया। ठीक है, ये चीज क्यों दिया गया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कि ये जो लॉग है, जितने भी क्वेश्चंस मैं डील करूंगा, जितने भी क्वेश्चंस आप डील करोगे लॉग से रिलेटेड,
तो वहां पर दिखेगा क्या, वो जितने भी माइनस लो या प्लस लो, कह लो माइनस लो या प्लस लो, जो आपका n आ रहा है वो ऑलवेज क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। ये क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। सबसे पहले ये याद रखो। देखो मैंने ये सॉल्व किया, ये मैंने 4 लिखा, ठीक है, मैंने क्या लिखा, 4 लिखा। यहाँ पर क्या आ गया, n 2 का पावर 4 इक्वल टू कितना है, 16 आया। अब मैंने क्या लिया, -2 लिया, तो n क्या ये दिख रहा है 1/9, वो भी क्या है 0.1, यानी जीरो से तो बड़ा ही है। या मैं -0.23 लूँ, तब पर भी क्या दिखेगा, वो जीरो से बड़ा ही दिखेगा। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि n ग्रेटर देन आपका जीरो होता है। इस चीज को याद रखना। दूसरा पॉइंट देखो, इसको मैं समझाता हूँ। दूसरे पॉइंट में मैं इसको लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि log 2 और लिख रहा हूँ क्या 3 लिखता हूँ, इक्वल टू मान लो x लिख रहा हूँ, या मैं 2 ही लिखता हूँ जल्दी, 2 इक्वल टू x लिखता हूँ, ठीक है, ऐसा लिख रहा हूँ। तो मुझे इसको और क्या ले सकते हैं, 2 इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 2 का पावर x ले सकते हैं, सही है। ये दूसरा, मैंने तीसरा क्वेश्चन लिया, मैंने लिखा log ऑफ 2 विथ बेस 2 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा इस फॉर्मेट में, 2 इक्वल टू 2 का पावर x। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए कि LHS RHS की इक्वल हो, 1 ही होना चाहिए, सीधी सी बात है। इसका मतलब ये x इक्वल टू 1 होगा, तभी ना 2 बराबर 2 होगा, बात सही है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन बट आप लिख रहे हो क्या, यहाँ पर लिख रहे हो log 2 1 इक्वल टू आप x लिख रहे हो, ठीक है, इक्वल टू x लिख रहे हो। तो इसको इस फॉर्मेट में मैं लिखूं, क्या लिखूंगा, 2 इक्वल टू 1 का पावर x, क्या है 2 इक्वल टू 1 का पावर x। अब ये बताओ 1 का पावर x है, x का कोई भी वैल्यू ले लो, बेस क्या आपका 1 है, x का कोई भी वैल्यू ले लो, बेस 1 है, कभी भी 2 की इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता, इट कांट बी पॉसिबल। तो ये कभी भी नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ बेस में 1 नहीं लिखा गया है। देखो यहाँ पे 1 नहीं ले सकते हो, ठीक है, इसलिए बेस में आप 1 नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि किसी भी नंबर का मतलब 1 का पावर कोई भी हो, तो वो 1 को छोड़ के कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता है। यदि यहाँ पे 1 होता तब पॉसिबल है कि 1 बराबर 1, तो x का वैल्यू 1 लेंगे तब ये 1 हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये 1 का पावर x है, तो x का कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, 1 2 3 4 5 -6 -10, कभी 2 की इक्वल होगा, कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए बेस में 1 रिस्ट्रिक्टेड है, आप नहीं ले सकते हो, ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा, अब देखो a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 आप देखो निगेटिव पॉइंट लेते हैं। अब देखो ये समझाने का तरीका हो गया, मैं समझा रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। दूसरा देखो, इसका मतलब ये आप नहीं ले सकते हो, मतलब इस बेस में 1 आप नहीं ले सकते हो, नॉट अप्लीकेबल ऑन बेस a इक्वल टू 1, ठीक है, बेस a पर अप्लीकेबल नहीं है। अब देखो निगेटिव ले लो आप, log 2 -2, ठीक है, इक्वल टू आप ले लो x ले लो। मैं इसको प्रूव कर रहा हूं कि ये क्यों नहीं लिया गया है, इसके अंदर ही आप काम करोगे। ये हो गया आपका डोमेन, मतलब ये आपका डोमेन हो गया n ग्रेटर देन 0, ये हो गया डोमेन, जहां पर डिफाइन है, फंक्शन आपका डिफाइन। अब 2 बेस क्या आपका -2 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2 का इक्वल टू -2 का पावर x। अब बताओ 2 इक्वल टू -2 का पावर x है, तो x का क्या वैल्यू होगा जो LHS RHS के इक्वल होगा, ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है। अब देखो यदि x का वैल्यू 1 लेंगे तो 2 इक्वल टू -2 कभी इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। यदि x का वैल्यू मैं 2 लूँ तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 2 है ये 4 है, हाउ इज दिस पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसलिए बेस में निगेटिव अप्लीकेबल नहीं है, निगेटिव आप बेस में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, a ग्रेटर देन 0 लिखा गया है, ठीक है। इस चीज को आप समझ सकते हैं, ठीक है, ये चीज समझने वाली है। इसलिए बेस में आप निगेटिव नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना। इसलिए बेस में ये जो a है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, और n जो होगा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। ये क्लियर है, ठीक है। इसलिए इस चीज को हमेशा याद रखना, जब भी आप लॉग का यूज कर रहे हो तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कहीं n निगेटिव तो नहीं है, कहीं a निगेटिव तो नहीं है, कहीं a 0 तो नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी चीज निगेटिव वाले पार्ट है उसको हटा दो, 1 वाले पार्ट को हटाओ, जो बच रहा है वो उसका आंसर होगा। इस चीज को समझना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं। ओके, तो मेरा जो तरीका है उस तरीका में सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, उसके साथ ही मैं क्वेश्चंस भी करवाते चलूंगा, ताकि कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों का प्रैक्टिस हो जाए भरपूर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं इसी पे बेस पे मैं क्वेश्चंस कुछ ले रहा हूँ, ठीक है, जो आपको समझना है। सबसे पहले क्या समझना है, जैसे
यहाँ पर मैं कंसेप्ट लिख देता हूँ। क्या कंसेप्ट था आपका? कंसेप्ट था कि log n टू द बेस a इक्वल टू x है, तो n बराबर क्या होता था? a का पावर x। ये दिमाग में रखना है, ये तो होता है। इस पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि log 3x माइनस 1 इक्वल टू आपका 2 है। समझ लेते हैं फन। तो फाइंड x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर फाइंड x निकालना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इक्वल टू, ये क्या है देखो यार, ये a क्या था? x जो था पावर में था बेस, इसका मतलब x माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ x माइनस 1 का स्क्वायर मतलब इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 3 लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ। मतलब इसको मैंने इधर किया, ये क्या आ जाएगा? प्लस माइनस रूट 3 आएगा। तो x इक्वल टू क्या लिखूंगा? प्लस रूट 3, और चलो पहले इसके लिखता हूँ, x माइनस 1 इक्वल टू प्लस रूट 3 एंड माइनस रूट 3 भी आएगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा? रूट 3 प्लस 1 और एंड x इक्वल टू क्या आ गया? माइनस रूट 3 प्लस 1। अब देखो यहाँ दो आंसर आ रहा है। एक आ रहा है x इक्वल टू प्लस रूट 3 प्लस 1, मतलब रूट 3 प्लस 1। एक आ रहा है माइनस रूट 3 प्लस 1। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ये क्या है? इसका मतलब क्या है? माइनस 1.732 और प्लस 1। इसको करेंगे क्या आ जाएगा आपका? माइनस 732 आ जाएगा। और इसको करेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, ये तो पॉजिटिव, और ये क्या है? निगेटिव आ रहा है। तो मैंने बताया था जो बेस है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये तो आंसर में एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। सो आंसर क्या होगा? ये इज करेक्ट। सो फाइनल आंसर जो होगा इसका क्या होगा? x इक्वल टू रूट 3 प्लस 1। ठीक है, रूट 3 प्लस 1। निगेटिव वाला आंसर नहीं हो सकता। विथ प्रॉपर्टी मैंने यूज किया। क्या था प्रॉपर्टी? कि ये क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इसको इस तरह भी लिख सकते हो आप, 3 ग्रेटर देन 0, ये सही है। और x माइनस 1 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 और x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी ये होना चाहिए, तभी ये x का जो इसके अंदर जो x आ रहा है वो इसका क्या है? आंसर है। यहाँ पर देखो निगेटिव भी आ रहा था, वो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन क्या ना 1 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, अच्छे से देख लो। छोटा छोटा मैं क्वेश्चंस लूंगा, उस पर पूरा डील करवाऊंगा। ओके, मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? बी क्वेश्चन कि log 2 9 माइनस 3 का पावर x बाय पूरा का बाय 3 माइनस एक्स बाय पूरा का 3 माइनस एक्स इक्वल टू आपका है 1। फाइंड x। अब ये सोचो, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। क्या लिखूंगा? log 2 9 माइनस 3 का पावर x इक्वल टू 3 माइनस एक्स, ये लिख सकता हूँ। अब ये क्या लिख सकता हूँ? इसी के बेसिस पे फाइंड x निकालना है, तो लिख सकता हूँ 9 माइनस 3 का पावर x इक्वल टू 2 का पावर क्या है? 3 माइनस एक्स। ये 2 की 3 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये आ गया आपका। अभी बताओ, इसको लिख सकते हैं 9 माइनस 2 का पावर x इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये आ गया। मैंने हर बार बताया कि किसी भी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर रहे हो, उस क्वेश्चंस में यदि कोई टर्म बार बार आ रहा है तो उस चीज को कुछ मान लो, y मान लो, कुछ मान लो। तो ये टर्म जो है 2 का पावर x इक्वल टू 2 का पावर माइनस एक्स, ये बार बार आ रहा है, तो इसको लेट कर लेते हैं। लेट 2 का पावर x को मैं y मान लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा? 9 माइनस वाई इक्वल टू 8। और ये कितना लिखूंगा? y लिखूंगा, इनवर्स में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? y आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 9y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, ये आ गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ y स्क्वायर माइनस ऑफ कितना आ जाएगा? 9y और प्लस 8 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या बन गया? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ? y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 8 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 0। y कॉमन आ गया, y माइनस 8 माइनस 1, y माइनस 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। y माइनस 8 और क्या आ जाएगा? y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 8 एंड y इक्वल टू क्या आ गया? 1। दो आया, लेकिन y क्या है? 2 का पावर x है, तो 2 का पावर x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 एंड y क्या आएगा? 2 का पावर x इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से कर सकता हूँ 2 का पावर x और 2 का पावर क्या आ जाएगा? 3, और इसको कर सकता हूँ 2 का पावर x इक्वल टू 2 का पावर 0, क्योंकि 2 का पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो x जब बेस सेम है, पावर जब बेस क्या है? सेम होना चाहिए। बेस सेम है और इक्वल के फॉर्म में, तो पावर क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? x बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या देखना है?
कि x इक्वल टू 3 भी है और x इक्वल टू 0 भी है, क्या ये दोनों आंसर होगा या नहीं होगा? सबसे पहले समझ लो, ये x बराबर 3 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, 3 माइनस एक्स है। यदि मैं इस 3 को यहाँ पे रखूँ तो क्या बन जाएगा? ये अनडिफाइंड बन जाएगा। क्या बनेगा? इन्फिनिटी, जिसको अनडिफाइंड बोल सकते हैं। ये इन्फिनिटी को रूप दे देगा, मतलब अनडिफाइंड बन जाएगा। तो x बराबर 3 एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या आ जाएगा? समथिंग बाय 0 क्या होता है? अनडिफाइंड। दूसरा, x बराबर 0 क्या एप्लीकेबल है? यस, ये क्या है? एप्लीकेबल है। सो x बराबर 0 इज द आंसर। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो अच्छे से, ये आपके लॉ का क्वेश्चन है, सब देख के चलना पड़ता है कि कौन होगा कौन नहीं होगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका, इसको मैं मिटा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और लेता हूँ इस प्रॉपर्टी पे, इसकी प्रॉपर्टी पे और लेता हूँ क्वेश्चन। ऑप्शन सी, सॉरी सी नंबर क्वेश्चन, कि log 3 1 प्लस log 3 2 का पावर x माइनस 7 इक्वल टू 1, फाइंड x। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो लॉग है, इसके यहाँ भी लॉग है और यहाँ भी लॉग है। तो जो प्रॉपर्टी हम अभी लिखे हैं वही उसी प्रॉपर्टी का हमको यूज करना है। यदि हमको x निकालना है, कुछ भी निकालना है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस लॉग, सॉल्यूशन देख लो आप, 1 प्लस log 3 और क्या दिखा? 2 का पावर x माइनस 7 इक्वल टू, ये क्या है? 3 है, तो 3 का पावर क्या आ जाएगा? 1, इसका मतलब 3 ही लिखेगा। ये आ गया आपका। उसके बाद क्या है? log 3 2 का पावर x माइनस 7 और ये क्या दिखेगा? ये 1 उधर चला, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 2 हो गया आपका, ये आ गया। और फिर मुझे क्या दिखा? 3 दिखा, इस टाइप का दिखा मुझे, तो ये क्या आ जाएगा? 2 का पावर x माइनस 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर। तो 2 का पावर x माइनस 7 कितना आ जाएगा? 9। तो 2 का पावर x इक्वल टू 7 प्लस 9, 2 का पावर x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16। तो 2 का पावर x इक्वल टू 2 का पावर 4, तो सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। आंसर इज करेक्ट। देखो अच्छे से, ठीक है। यहाँ भी देख लो, यहाँ मैं पुट करूंगा तो ये LHS RHS को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। सेटिस्फाई बिल्कुल करेगा, तो x बराबर 4 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चंस आपको जनरली देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको मैं अब मिटा रहा हूँ, देख लो अच्छे से। अब देखो, सबसे पहले लॉग के भी कुछ टाइप होते हैं। क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ लॉग। लॉगरिथमिक लिखना चाहिए लेकिन लॉग ही लिखना होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ लॉग, ठीक है। जनरली हम लोग को दो लॉग के बारे में पढ़ना पड़ता है टाइप में। सबसे पहले एक होता है नेचुरल लॉगरिथमिक, दूसरा होता है आपका नेचुरल लॉगरिथमिक, उसके बाद होता है कॉमन लॉगरिथमिक, ठीक है ना। कॉमन लॉगरिथमिक, कॉमन लॉग कहो या नेचुरल लॉग कहो, ठीक है ना। पहला टाइप देखो, इसका पहला टाइप क्या है? नेचुरल। कॉमन पहले देख लेते हैं, कॉमन लॉग, ठीक है। कॉमन लॉग में हम लोग क्या पढ़ते हैं? कॉमन लॉग में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे मैंने लॉग n टू द बेस a लिखा, ठीक है। ये जो बेस a है वो बेस आपका क्या हो सकता है? 2 3 4 5 10, मतलब जैसे इफ आपका जो बेस है वो आपका मान लो 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब 2 के आगे 2 5 10 11 12 13 14 जो भी है, यदि बेस आपका 2 5 10 ऐसे कुछ आ रहा है, वो उस टाइप का जो लॉग होगा वो कॉमन लॉगरिथमिक के अंदर आएगा। वो क्या होगा? कॉमन लॉगरिथमिक होगा। इस चीज याद रखना। एग्जांपल के केस में देख लो आप, जैसे log 2 बेस 5, दूसरा लिख सकता है log 5 बेस 2, ऐसे लिख सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो लॉग होगा वो आपका कॉमन लॉग होगा, ठीक है, हमेशा याद रखना। दूसरा आपका क्या है? नेचुरल लॉग। इस लॉग में क्या होता है कि आपका जो बेस है, जैसे बेस का मतलब क्या है? इफ आपका बेस एज होना चाहिए, ई होना चाहिए, ठीक है। बेस आपका ई है तो वो आपका नेचुरल लॉग होगा। जैसे आपको लिखा हुआ है log 2 टू बेस ई, ये आपको क्या कहलाएगा? नेचुरल लॉग। इसमें लिखा है log 3 टू द बेस ई, ठीक है ना, वो आपका नेचुरल लॉग होगा, ठीक है। और ये भी समझना जरूरी है कि कभी कभी क्या होता है, ln होता है, कभी कभी log होता है, उसमें क्या क्या अंतर है, डिफरेंस देखो आप यहाँ पे। ये नेचुरल और कॉमन आप लोग समझ गए। आप यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ कहीं पे लिखा हुआ है log 5, ऐसे लिखा हुआ है, कहीं पर log 5 लिखा हुआ है, तो आप इसको समझना वो किस बेस में है, ई के बेस में है कि मतलब वो कॉमन है कि नेचुरल है।
ये भी दिमाग में रखना है। जैसे कहीं पे log 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो आप समझ लोगे कि बेस 10 में दे रखा है, बेस 10 में दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पे यदि log 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि वो log 5 टू द बेस 10, मतलब log 5 विथ बेस 10 है, इसका मतलब समझना, ठीक है। दूसरा, यदि कहीं पे इस तरह लिखा हुआ है कि log 5 टू द बेस e है, इसका मतलब उसको समझना है कि ये ln 5 लिखा हुआ है, उसको आप log 5 यदि बेस e है आप उसको ln बोल सकते हैं, लेकिन बेस यदि सिर्फ log 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो 5 टू द बेस 10 है। इस चीज़ को दिमाग में रखना है, यहाँ पर दिक्कतें होती है जनरली, ठीक है। तो कहीं पर log 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका बेस क्या है, 10 है, और कहीं पर ये कह दिया है कि log 5 टू द बेस e है, या ln 5 है, इसका मतलब उसका बेस क्या है, e है। इस चीज़ को दिमाग में रखना है, उसका बेस क्या है, e ही है, ठीक है। ये आपका कॉमन हो गया और नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में आपके लॉग से रिलेटेड जो है, सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आता है, पहला जो प्रॉपर्टी आता है वो लॉग का, वो आप देखो। तो सबसे पहले पहला प्रॉपर्टी जो आएगा लॉग का, पहला जो प्रॉपर्टी होता है लॉग का, वो क्या है आपका, यहाँ पे जो है log m टू द बेस a और प्लस log n टू द बेस a इक्वल टू होता है log m n टू द बेस a। इस चीज को दिमाग में याद रखना है। log ऑफ m विथ बेस a कहो या log m टू द बेस a बोलते हैं। log ऑफ n विथ बेस a इक्वल टू log ऑफ mn बेस a होता है। मतलब ये आपका m और n, ठीक है ना, ये प्लस के फॉर्म में m टू द बेस a log n टू द बेस a इक्वल टू log mn ऑफ द बेस a हो जाता है। इस चीज को दिमाग में रखना, मतलब ये m और n क्या होते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में चल जाते हैं। बस ये याद रखना है कि ये जो बेस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम, ये सेम होने चाहिए, तभी आप ऐसे कर सकते हो। और इसका इनवर्स भी ट्रू है। यदि mn दिया है तो आप log m टू द बेस a log n टू द बेस a भी आप लिख सकते हो। आप ऐसे भी जा सकते हो और आप ऐसे भी आ सकते हो, इसको भी दिमाग में रखना, ठीक है। ये कैसे होता है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आप एक्सप्लेन में क्या देख सकते हैं, जैसे लेट कि log ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू मान लो k1, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m इक्वल टू a का पावर k1। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने जो बताया उसका यूज किया, m टू द बेस a लिखा हुआ है, m इक्वल टू a का पावर k1 लिख सकता हूँ। दूसरा क्या है आपका, log m n टू द बेस a इक्वल टू k2 है, तो n बराबर क्या लिख सकता हूँ, a का पावर k2, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, a का पावर k2। अब इस mn को मल्टीप्लाई कर दो। यदि मैं mn को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ m इंटू n, तो यहाँ पर क्या दिखेगा, a का पावर k1 इंटू a का पावर k2। आप जानते हो, पढ़े हो एक्सपोनेंट में कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो दो नंबर, ठीक है ना, कोई भी नंबर हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। जब बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बेस व्हेन बेस विल बी सेम द पावर विल बी एडिशन। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, a का पावर k1 प्लस k2, ये आ गया। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, log mn टू द बेस a मैंने लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ k3 मान लेते हैं। तो log mn a इक्वल टू मान लो k3 है, तो mn क्या लिखूंगा मैं, a का पावर k3, और यहाँ पे mn आपका क्या है, mn आपका क्या है, mn आपका a का पावर k1 प्लस k2 इक्वल टू a का पावर k3 आपका, ठीक है, ये आ गया। अब ये देखो, अब ये बताओ कि k1 प्लस k2 क्या है। अब ये बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बेस क्या है आपका, सेम है, तो पावर क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ, k1 प्लस k2 इक्वल टू k3 लिख सकता हूँ। आखिर k1 क्या है, k1 तो आपका क्या है, आपका log m टू द बेस a, तो मैं लिख सकता हूँ log m टू द बेस a और प्लस log n टू द बेस a, और k3 क्या है, log m n टू द बेस a। देखो प्रूव हो गया आपका, यहाँ से इस चीज से ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हो। मैं सिर्फ सिंगल ही प्रूव कर रहा हूँ, समय को बचाना है, क्योंकि मुझे वो चीज़ जानना है जो इंपॉर्टेंट है। प्रूव करने के चक्कर में मुझे भी नहीं फंसना है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट प्रूव कर दिया। जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, मतलब जो भी प्रॉपर्टी है लॉग की, वो इसी तरह प्रूव कर सकते हो, इसी तरह प्रूव कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने फर्स्ट प्रूव करके आपको बता दिया कि किस तरह आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ओके। और यहाँ पर वही प्रॉपर्टी यूज होगी कि यहाँ पे m, n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इस बात को भी याद रखना है, m, n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। सब जगह वही प्रॉपर्टी हो लगेगी।
अब इस पर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन देख के देखता हूँ किस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, पहले एक चीज और देख लो कि log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a इक्वल टू log m टू द बेस a टू द बेस a हो गया, mn टू द बेस a। तो इसी तरह एक प्रॉपर्टी और है, क्या है, log m टू द बेस a माइनस ऑफ log n टू द बेस a की बात करेंगे तो ठीक है, उसको मैं log m बाय n टू द बेस a आप लिख सकते हैं। ठीक है, यदि सिर्फ यहाँ पे माइनस में, यदि सिर्फ माइनस है तो m बाय n टू द बेस a आप लिख सकते हो, सेम प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी है। ठीक है, log m टू द बेस a log माइनस log n टू द बेस a, तो log m बाय n टू द बेस a आप लिख सकते हो। वी कैन राइट दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी पे मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ इस, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, चलो एक मिटाता हूँ। अब देखो इस पे क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। ए नंबर यहाँ पर लिखा हुआ log x प्लस 3 टू द बेस 6 माइनस ऑफ log ऑफ x विथ बेस 2 इक्वल टू 2 फाइंड x, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे यदि मैं यहाँ पर प्लस भी लिखता हूँ, माइनस वाला काम कर रहा हूँ, माइनस वाला लेता हूँ, यहाँ पे माइनस में है तो मैंने बताया जब माइनस में है तो क्या होता है, ये किस में चला जाता है, डिवीजन में चला जाता है नंबर। क्या लिखेंगे, log सॉल्यूशन log x प्लस 3 बाई क्या लिख सकता हूँ x और क्या हो गया बेस 6 इक्वल टू क्या बन गया 2 बन गया, और मैं लिख सकता हूँ x प्लस 3 बाई x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर, सीधी सी बात है 6 का स्क्वायर हो गया। x प्लस 3 बाई x इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, इसको लिख सकता हूँ x प्लस 3 इक्वल टू कितना 36x, कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 35x, देन वी गेट द आंसर 3/35, आंसर इज ट्रू। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये सब इनिशियल स्टेज का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हो। मैंने जो भी प्रॉपर्टी बताया, जो भी आरंभ में बताया, वही उसी चीज़ का मैं यूज़ कर रहा हूँ, किसी और चीज़ को इंट्रोड्यूस इसमें नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अच्छे से। ठीक है, ओके, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब इसी बेस पे इसी बेस पे log m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a या विथ बेस a इक्वल टू log mn टू द बेस a, इस दोनों प्रॉपर्टी पे मैं क्वेश्चंस लेता हूँ फिर से। क्या क्वेश्चन है आपके, बी नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपके पास है log 4 मतलब log x प्लस 3 टू द बेस 4 माइनस ऑफ log x माइनस 1 टू द बेस 4 इक्वल टू 2 माइनस log a टू द बेस 4, ऐसे लिखा हुआ है। फाइंड x लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर एक माइनस में भी है और एक प्लस में भी है, मतलब ये माइनस में भी है और ये माइनस है, ये क्या है बेस क्या है यहाँ 4 है, तो जो भी बेस 4 वाले हो उसको एक साइड अप कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं, एक साइड में लिख सकते हैं log 4x प्लस 3 और मैं इसको लिखता हूँ इधर आके log 8 टू द बेस 4 और माइनस ऑफ log x माइनस 1 बेस 4 इक्वल टू मैंने 2 लिखा, कोई दिक्कत किया। अब ये बेस 4 वाला है, 4 वाला है, मैंने बताया था बेस यदि सेम है, ठीक है, बेस सेम है तो ये जो होते हैं नंबर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई में चले जाते हैं। तो log 4x प्लस 3 इंटू 8 माइनस ऑफ log 4x माइनस 1 इक्वल टू कर सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ। देखो अच्छे से, इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, क्या, क्योंकि बेस यहाँ पर क्या है सेम है। उसके बाद ये बेस सेम है और माइनस है तो क्या आ जाता है x बाय माइनस 1, इसको डिवाइड कर देते हैं। क्या लिखेंगे इसको, log 4x प्लस 3 इंटू 8 बाय x माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। अब देखो ये वही फॉर्मेट में आ गया, इनिशियल फॉर्मेट में, इसको लिख सकता हूँ 8x प्लस 3 बाय x माइनस 1 इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, कितना लिख सकता हूँ उसको 16, तो मैं डायरेक्ट 16 लिख देता हूँ आपको, ये आ गया 16। अब इसको क्या लिख सकता हूँ x प्लस 3 बाय x माइनस 1 इक्वल टू 16 बाय 8 टू जा कितना हो जाएगा 16, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x माइनस 2, उधर चलिए कितना आ जाएगा 3 2 5, सॉरी 3 2 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा x का वैल्यू कितना आ गया 5, सो क्या होगा 5, आंसर इसका। ठीक है, और इसको भी देखते हुए कि ये x प्लस 3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, x माइनस 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये भी देखते हुए, ऐसा नहीं कि ये आंसर है तो सही है, ऐसा नहीं हो सकता, वो भी कंडीशन मैंने बताया था कि जो x प्लस 3 जो नंबर है क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये भी याद रखना। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, अच्छे से देख लो। इनिशियल स्टेज का क्वेश्चन ये सही है, इनिशियल स्टेज का क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस में रखना है। ठीक है,
1 2 3। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी बेस पे। जैसे क्वेश्चन है सी नंबर कि 7 log 16 by 15। पहले एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, एक प्रॉपर्टी पहले और देख लो, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी में 3 में आप क्या देखते हो कि जैसे एक बार फिर दोबारा लिख लूंगा, प्रॉपर्टी 3 में देखते हो कि यदि मुझे log m टू द बेस a का पावर यदि n है, मतलब जो m नंबर है यदि उसके पावर में n लिखा हुआ है, तो क्या होता है कि n बाहर आ जाता है। ये n क्या आ जाता है, इसके log से बाहर आ जाता है। log की प्रॉपर्टी मतलब log से क्या आ जाता है, फ्री हो जाता है। इस चीज को याद रखना कि m टू द पावर n है तो क्या हो जाता है, n log m टू द बेस a हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो log यहाँ पर 8 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ 3 लिखा हुआ है। इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं log 2 का पावर 3 और 3 लिख सकते हैं। सही बात है। अब ये 3 जो है 3 बाहर आ सकता है, इसको लिख सकते हैं 3 log 2 बेस 2 टू द बेस 3। तो मैं log 8 टू द बेस 3 को 3 log 2 3 आप भी लिख सकते हो। इस बात को याद रखो, मतलब log 8 टू द बेस 3 इक्वल टू 3 log 2 द बेस 3 आप लिख सकते हो। ये दोनों ही इक्वल है। इससे इस प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी को यूज करके मैंने ये लिखा। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, ओके। कैसे प्रूव होगा, उसी तरह से log m टू द पावर n टू द बेस a को क्या मान लो, k मान लो। ठीक है ना, फिर वही फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर लो, वहाँ रिलेशन आ जाएगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इस पर मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ अच्छे से, इसको मिटा रहा हूँ, इस पर बेस क्वेश्चन लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 7 log 16 by 15 ये आ गया आपका, और प्लस 5 log 25 by 24 और प्लस 3 log 81 by 80। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व क्या होगा, आंसर आपका हो सकता है log 2, आंसर भी हो सकता है 3 4 C 1। ठीक है, डी ना। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चंस में सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी यूज करना है। क्या यूज करना है, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है सॉल्यूशन में कि 7 log 16 by 15 है। ठीक है, और प्लस 5 log 25 by 24 है, और यहाँ पर क्या है 3 log 81 by 80 है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये देखो 16 25 81 ये कुछ दिख रहा है, कुछ रिलेशन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, जो मैंने बताया 2 का पावर 4 क्या होता है 16, 25 5 का स्क्वायर 25 होता है, 81 का मतलब क्या 3 का पावर कितना हो जाएगा 3 3 9 3 3 3 3 9 4 ये होगा। अभी सोचो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 7 log 16 माइनस log 15, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने उल्टा प्रॉपर्टी यूज किया। क्या यूज किया कि log m by n इक्वल टू log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, ये मैंने लिखा। जब m by n है तो m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a लिख सकता हूँ। देखो ऐसा लिखा मैंने इस चीज को। सिमिलरली इसी तरह 5 इसको क्या लिख सकता हूँ log 25 माइनस log ऑफ 24, इसको लिख सकता हूँ इसे। फिर सिमिलरली इसी तरह 3 log 81 टू द बेस a माइनस log 80 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये सोचो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ log 16 का मतलब क्या 2 का पावर 4 माइनस ऑफ लिख सकता हूँ, और ये क्या लिख सकता हूँ log ये क्या है 3 इंटू 5 15 होता है, ऐसे मैंने लिख लिया। और प्लस 5 ये क्या आ गया log 5 का स्क्वायर 25 माइनस log ये क्या आपका 24 है। तो 24 का लिखने का तरीका क्या हो सकता है, इसको लिखने का तरीका हो गया 8 3 24, 2 का पावर 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना। 2 का पावर 3 इंटू 3 24, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये आ गया। फिर क्या आ जाएगा प्लस 3, और ये कितना आ जाएगा log 3 का पावर 84 है, सॉरी 81 है, 3 3 9 10 81, यानी 4 लिख सकता हूँ माइनस ऑफ log 16 85 2 का पावर 4 इंटू 5 ऐसे लिख सकता हूँ।
कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल लिख सकता हूँ। जो भी मैंने प्रॉपर्टी बताया बस उसी प्रॉपर्टी का मैंने यूज़ करके इसको लिखा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जितना भी मैंने कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सब क्वेश्चन इसमें आ जाए। अब बताओ, इसको मैं 7 लिख दिया और ये 2 का पावर 4 है। मैंने बताया कि m का पावर n है, तो n क्या आता है, लॉग से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 4 log 2 माइनस ऑफ, ये लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 है, तो m इंटू एन क्या होता है, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 3 और माइनस log 5। क्यों है, प्लस तो होगा लेकिन माइनस का भी अटैक हो जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आ गया। फिर प्लस 5, ये क्या लिख सकता हूँ, 2 log 5 आ गया। बिल्कुल। अब ये देखो, यहाँ पर दो प्रॉपर्टी यूज हो गया। दो प्रॉपर्टी क्या यूज होगा यहाँ पे, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, log m प्लस n, तो 2 का पावर 3 प्लस log 3, लेकिन 2 का पावर 3 है, फिर 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो मैं क्या डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 3 log 2 माइनस log 3, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये आ गया। ठीक है, और क्या आ जाएगा, प्लस 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 log 3 माइनस ऑफ, ये फिर से ये प्रॉपर्टी यूज करूँगा, log 2 का पावर 4, यानी 4 log 2 माइनस log 5, ये आ गया। ठीक है, जब इस चीज को यहाँ पर क्या है, एक बार लिख ले, यहाँ पर लिखते हैं क्या आएगा, 7 4 जा 28, यानी 28 log 2 माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, 7 log 3 माइनस ऑफ 7 log 5, ये आ गया, प्लस 5 2 जा 10 log 5 माइनस ऑफ 15 log 2 माइनस ऑफ 5 log 3, और प्लस 12 log 3 माइनस ऑफ 20 log 2, और माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, ये 3 log 3। ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 28। अब देखो 28 है यहाँ पे, और ये 15 log 2 है यहाँ पे, और कितना है, 20 log 2 है, कितना आ जाएगा तुम्हारा, 20 2 1 3 25, और कहीं पे है कितना है, 20 log 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी हो गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे, पूरी तरीके से सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log 2 आएगा। ठीक है, इसको जब पूरी तरह सॉल्व करोगे तो ये आपको log 2 आएगा। इस चीज को पूरी तरह इसी प्रोसीजर में चलना है, इसी प्रोसीजर में चलना, तभी यहाँ पे आप आंसर में पहुंचोगे। इसी टाइप से आपको चलना है। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेना, आपको log 2 आएगा। ठीक है, ओके, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज और है जो डायरेक्ट आपको दिमाग में रखना है। क्या है, सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में आपको दिमाग में क्या रखना है, ये हो गया। ओके, प्रॉपर्टी में क्या है, मैंने जो भी प्रॉपर्टी बताया, क्या प्रॉपर्टी बताया, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि पहला प्रॉपर्टी देखो, ये होता है log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस इक्वल टू क्या है, मैंने देखा log m n टू द बेस a देखा, और सारी प्रॉपर्टी है। दूसरा मैंने प्रॉपर्टी क्या बताया कि log m टू द बेस a माइनस ऑफ log n टू द बेस a है, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, log m बाय n टू द बेस a मैंने बताया। तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, तीसरा प्रॉपर्टी मैंने बताया कि log m का पावर n टू द बेस a है, तो मैं n log m टू द बेस a लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो चौथा प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। चौथा प्रॉपर्टी में क्या है कि log m टू द बेस a का पावर मान लो k है। एग्जांपल भी देखो, मतलब जो बेस है, बेस में पावर के फॉर्म में k है, तो जब आप log से बाहर निकालोगे तो ये आता है 1/k log m टू द बेस a। इस चीज को दिमाग में रखना है। ठीक है, ये जो k है ये 1/k के फॉर्मेट में आ जाता है। एग्जांपल के फॉर्मेट में देख सकते हो आप। इसका मैं एग्जांपल लिखूं, जैसे लिखा हुआ है log 5, यहाँ पर लिखा हुआ है 25 लिखा हुआ है मीटर से, मान लो 25 नहीं, यहाँ पे लिखा है 5 4 लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, log 5 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है बेस में। अब जो 2 का स्क्वायर है इसको मैं 1/2 log 5 टू द बेस 2 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, ये वही चीज़ है, log 5 टू द बेस 4 इक्वल टू 1/2 log 5 टू द बेस 2। ये दोनों चीज़ क्या है, सेम है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है ना, जो k है, यदि 1/k आ गया तो k ऊपर चला जाएगा। इस चीज़ को दिमाग में रखना अच्छे से। तीसरा प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी देख लो, चौथा हो गया। पांचवा देखो, पांचवा में लिख सकता हूँ log m टू द बेस मान लो a n है, m टू द बेस a मान लो, सॉरी m टू द बेस a मान लो, उसको मैं 1/log
ए टू द बेस एम लिख सकता हूँ, सॉरी यस, ठीक है ना। तो log m टू द बेस a है, इसको मैं 1 बाय log a टू द बेस m लिख सकता हूँ। मतलब पहले बेस क्या था, a था, लेकिन जब 1 बाय के फॉर्म में लिखा तो m जो है, m क्या आ गया, बेस में आ गया। इस चीज को भी दिमाग में रखना है, ठीक है ना। m क्या आएगा, बेस में आ गया। इसका मतलब यदि इस दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ, m टू द बेस a इंटू log a टू द बेस m, तो इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है। यदि इस दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, इसका मतलब ये हुआ 6 प्रॉपर्टी मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, log m टू द बेस a इंटू log a टू द बेस m। पहले क्या था, a बेस था, अब क्या हो गया, m बेस हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस चीज को भी दिमाग में रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल के फॉर्मेट में क्या लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है log 2 द बेस 3 इंटू log 3 बेस टू 5 लिखा हुआ है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये 3 बेस में था और ये अब बेस में 3 नहीं रहा, बेस में क्या आ गया, 5 आ गया। इसको मैं 3 दिखा, तो इसका मतलब log 2 बेस क्या आ जाएगा, 5। मैं लिख सकता हूँ log 2 द बेस 5 आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेते हैं। छठा, सातवां प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यदि मैं log a टू द बेस a की बात करता हूँ, मतलब जो a नंबर है और वही क्या है, बेस में भी है, तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। इस चीज को हमेशा याद रखना, उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है वो भी देख लो आप, कैसे होता है। एग्जाम्पल, मतलब सीधी सी बात है कि log हम a टू द बेस a इक्वल टू, मान लो कोई x कोई नंबर है, क्या है, x कोई नंबर है, तो इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी से a इक्वल टू a का पावर x, सीधी सी बात है। अब a इक्वल टू a का पावर x है, तो x का एक ही कोई वैल्यू है जो a के एक इक्वल होगा, वो कौन सा वैल्यू है, 1। मतलब x, a का पावर x है, तो x का मैं वैल्यू 1 डालूंगा, तब ना LHS RHS इक्वल होगा, सीधी सी बात है। इसलिए a टू द बेस a है, तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 ही आता है। उसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। इस चीज को देखो आप, ठीक है। इसका मतलब एग्जांपल में क्या कर सकता हूँ, log 10 टू द बेस 10 क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। यानी कहीं 1 लिखा हुआ है तो log 10 टू द बेस 10 हम लिख सकते हैं, या 10 टू द बेस 10 लिखा हुआ है, 10 टू द बेस 10 लिखा हुआ है, तो इसका हम 1 लिख सकते हैं। या log 5 टू द बेस 5 है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सातवां हो गया। अब देखो आठवां प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, log a -1 लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। मैं कहने का मतलब ये क्या है कि 1 बाय a नोट में लिख लेना है। 1 बाय a का मतलब इसको इनवर्स के फॉर्म में लिखना है, क्या लिखूंगा मैं, इसको लिख सकता हूँ log a -1 a लिख सकता हूँ। मतलब a इनवर्स क्या आ जाएगा, a -1, a टू द पावर क्या आ जाएगा, -1। और a टू द पावर -1 का प्रॉपर्टी आपको पता है, a का पावर m बाहर आ जाता है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, -1 log a टू द बेस है, और ये क्या होता है, -1 होता है। इसका मतलब यदि log 1 बाय a टू द बेस a है, इसका मतलब क्या है, वो -1 है। इस चीज को दिमाग में रखना है अच्छे से, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, और प्रॉपर्टी हो सकती है, ये हो गया सातवां, और अच्छा आठवां हो गया, नम्मा। देखो नाइन्थ में क्या प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो कि जैसे e का पावर आपका log x टू द बेस a, सॉरी a है और ये a लिखा हुआ है, यहाँ a का पावर log x टू द बेस a लिखा हुआ है, याद रखना। यहाँ e लिखो, e का पावर log x टू द बेस e है, तो यदि ये a सेम है, यहाँ देखो ये a और a सेम है, तो ये जो x होता है वो इसके इक्वल हो जाता है। इस चीज को भी दिमाग रखना, ठीक है। जैसे एग्जांपल केस में 5 का पावर log 2 द बेस 5 ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 5 यहाँ पर क्या है, सेम है, तो आप इक्वल टू 2 आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2 आप लिख सकते हो, ठीक है। बस एक प्रॉपर्टी और रह गई, एक प्रॉपर्टी और देखो इसमें। एक प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे कि जैसे लिखा हुआ a log bc लिखा हुआ है, ठीक है। a का पावर log b टू द बेस c लिखा हुआ है, तो ये जो b है, इस b और a को आप इंटरचेंज कर सकते हो, a और b को क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। इसका मतलब इसको b log a टू द बेस c आप लिख सकते हो, ठीक है। इंटरचेंजिंग करके आप इसको लिख सकते हो। ये कुछ सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लॉग है, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ठीक है। छोटा सा प्रॉपर्टी, आप इस पर मैं क्वेश्चंस वैरायटी के देख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, अच्छे से नोट कर लो, देख लो। मैंने बताया भी है किस तरह मैंने लिखा है, हर चीज़ को मैंने बता रखा है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। इस पर छोटा सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो जो क्वेश्चन है
वो क्वेश्चन जो मैं इस प्रॉपर्टी पे बेस पे ले रहा हूँ, कौन सा प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ प्रॉपर्टी भी लिखते जाऊंगा जिस प्रॉपर्टी पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी है आपका log m टू द पावर n है, इसका मतलब log m टू द बेस, जो भी है बेस ले लो तो बेस ले लो, ये आ गया। मतलब m का पावर n है तो n से log क्या होता है, बाहर हो जाता है। इस पे क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपका है कि log x टू द बेस 2 और प्लस log, और मैंने ये भी बताया था, क्या बताया था कि ये भी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, log m a का पावर n है, मतलब बेस का पावर n है तो इसको मैं 1/n log m टू द बेस a लिख सकता हूँ। ठीक है, ये दोनों ही मैंने प्रॉपर्टी भी बताया, इसी प्रॉपर्टी पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो अच्छे से, तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि log x टू द बेस 2 प्लस log, यहाँ पर क्या है x टू द बेस 4 और प्लस log x टू द बेस 16 इक्वल टू क्या है 21/4, फाइंड x, क्या है फाइंड x। अब बताओ, पहला प्रॉपर्टी को तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, लेकिन ये 2 4 16 ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, ये 2 4 है तो 2 और 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, 4 और 16 के साथ बिल्कुल रिलेशन हो सकता है। तो 2 सबसे ऐसा नंबर है जो 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 का पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आएगा, मतलब 8 आएगा, 2 का पावर 4 करेंगे क्या आएगा 16 आएगा। इसका मतलब 2 में कुछ रिलेशन है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log x टू द बेस 2 और प्लस log x बाय बेस 2 का स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ, प्लस log x 2 का पावर 4 इक्वल टू 21/4, ऐसे लिख सकता हूँ। और मैंने बताया कि n आपका है, ये कोई k नंबर है कुछ भी है तो 1/n हो जाता है, इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, तो log x टू द बेस 2 आ जाएगा और प्लस ये क्या आ जाएगा 1/2, 2 बाहर आ जाएगा 1/2, तो log x टू द बेस 2 आ जाएगा। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर क्या n है तो 1/n हो जाता है, यहाँ पर 2 है स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4 log x टू द बेस 2 इक्वल टू 21/4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, log x टू द बेस 2 log x टू द बेस 2 log x टू द बेस 2 क्या है, सब में कॉमन है, तो मैं कॉमन निकाल लूँ, log x टू द बेस 2 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 ऑफ 21/4, ये आ गया। log x टू द बेस 2 ये कितना दिखेगा मुझे 4, कितना 4 प्लस 4 दिखा ना, और 2 दूनी 4 प्लस 1 4 2 6 7 21/4 कितना आ गया इक्वल टू log x टू द बेस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 21/4 इंटू 4 बाई कितना आ जाएगा 7 4 2 6 7 7 21 4 4 कैंसिल, x इक्वल टू 2 का पावर क्या आ जाएगा 3 यानी 8, सो 8 इज द आंसर। ये क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया डील कर लिया। ठीक है, ओके, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे है द वैल्यू ऑफ log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c इंटू log c टू द बेस a इज क्या होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। ठीक है, सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर क्या है log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c इंटू log c टू द बेस a, खत्म हो गया। क्या कहानी है इसमें, ये देखो ये क्या है, ये b था, अब ये बेस में था तो c अब बेस में आ गया, तो ये इसके साथ रिलेशन में चल रहा है, इसका मतलब a टू द बेस क्या हो जाएगा c हो जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है, अब ये क्या था, ये a दिख रहा है c दिख रहा है, इसका मतलब log c टू द बेस c लिखो या a टू द बेस a लिखो, तो a टू द बेस क्या आ गया a आ गया। तो मैंने बोला था जब a नंबर भी सेम होना चाहिए और बेस भी सेम होना चाहिए, इसका मतलब ऑलवेज गिव्स 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बेस पे प्रॉपर्टी नंबर क्या था कि मैंने बोला था e का पावर या a का पावर log x टू द बेस a क्या होता है x होता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस किस तरह हो सकते हैं, इस पे क्वेश्चन हो सकते हैं कि x का पावर log यहाँ पर लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 5 और यहाँ पर बेस में x लिखा हुआ है और इक्वल टू इसके है x माइनस 1, देन x
x ऑप्शन है इसके, ऑप्शन 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3 क्या है सी 4, ऑप्शन डी है 5। ठीक है, मैंने बताया था कि जब ए बेस ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो इसके इक्वल हो जाता है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ सॉल्यूशन में सिर्फ, क्यों? क्योंकि ये और ये x सेम है, इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल कितना हो जाएगा, x माइनस 1। इसको मैं कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस ऑफ x प्लस 5 प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इसके दो रूट्स होंगे, क्या होंगे, x कर सकता हूँ उसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। 3 2 या 6, 3 2 5 कितना हो जाएगा, x माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 हो गया ये आपका, x माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 एंड x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है कि ये एक 3 भी है, देन द x, तो इसमें क्या 3 तो है नहीं, इसमें क्या आंसर 2, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, इसमें क्या हुआ करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, इसको मिटाऊँ मैं। नेक्स्ट इसी बेस को और मैंने बताया था क्या, प्रॉपर्टी नंबर जो भी है, मैंने इस प्रॉपर्टी पर भी क्वेश्चंस करवाए थे। क्या है कि a का पावर लॉग b टू द बेस c है। इस a और b को आप क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। कैसे लिख सकते थे, b लॉग a टू द बेस c लिख सकते हो आप। ठीक है, तो मैं इस पर क्वेश्चन देख लो आप, इस पर क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं। इस पे क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 2 log 3√3 बेस 10 इक्वल टू दे रखा है 3k log 2 बेस 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन k इज, ऑप्शन है इसके 1/2, ऑप्शन बी है इसके 3/2, ऑप्शन सी है इसके 3, ऑप्शन डी है इसके 2। ठीक है, तो सबसे पहले इसी बेस पे क्वेश्चन है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर 3 है और ये 3√3 है, इससे पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, इसके बेस पे मुझे पता चल रहा है। तो सॉल्यूशन क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 2 log, अब ये 3 ये क्या है 3√3 है। इसको लिखने का तरीका क्या है, 3 के फॉर्मेट में सिर्फ 3 होना चाहिए, तो 3 इंटू 3 का पावर 1/2। बेस पावर क्या है सेम है, और बेस क्या है मल्टीप्लाई में सेम है, सॉरी पावर तो अलग है, बेस क्या है सेम है, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब 3 का पावर 3/2 आप लिख सकते हो, और ये बेस क्या है 10 इक्वल टू 3 का पावर k log 2 बेस 10, ऐसे लिख सकता हूँ। अब बताओ ये जो 3 मैंने जो बोला था ये क्या होता है, इंटरचेंज कर सकता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 का पावर 2 log और क्या आ जाएगा 2 बेस 10 इक्वल टू 3k log 2 बेस 10। ठीक है, अब देखो ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है, 3 का पावर k log 2 बेस 10, 3 का पावर 3/2 log 2 बेस 10, इसका मतलब k क्या है 3/2 है। कंपेयर करोगे तो क्या दिख रहा है मुझे 3/2, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इस प्रॉपर्टी बेस पे मैं क्वेश्चन दिया। ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूं मैं। इसी पे क्वेश्चंस में लेता हूं बी क्वेश्चन क्या है कि जैसे आपको लिख रखा है क्या 3 4 log 9 टू द बेस 4 है, प्लस 27 का पावर 1/log 9 36, और प्लस 81 का पावर 1/log 3 टू बेस 5। ये फाइंड मतलब सॉल्व ऑप्शन है इसके 890, ऑप्शन बी है इसके 860, ऑप्शन सी है इसके 857, ऑप्शन डी है इसके नन। ठीक है, तो हर प्रॉपर्टी में इसके यहाँ पे यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी क्या बताया, प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि 1 यदि log x टू द बेस a है तो इसको मैं 1/log a टू द बेस a x लिख सकता हूँ। मतलब यदि log x टू द बेस a है तो इसको 1/log a टू द बेस x लिख सकता हूँ, सीधी सी बात है। या 1/log a टू द बेस x लिखा हुआ है तो इसको मैं log x टू द बेस a लिख सकता हूँ, मतलब इसका रिवर्स मैं लिख सकता हूँ। वही प्रॉपर्टी मुझे इसमें यूज करना है। देखो यहाँ पर क्या है 3 का पावर 4 log 9 टू द बेस 4, पहले क्वेश्चन लेता हूँ, और 27 1/log 9 टू द बेस 36, और प्लस 81 1/log
ऑफ विथ बेस 5, ये हो गया। अब ये क्या है, 4 इंटू 1/log 9 टू द बेस 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 4 log, और ये क्या आ गया 4 हो गया और ये 9 हो गया। यहाँ बेस में क्या था 4 था, लेकिन जब इसको रेसिप्रोकल किया मैंने तो बेस में क्या आ गया 9 आ गया। इस चीज़ को दिमाग में रखना, ये हो गया आपका प्लस क्या, प्लस ये क्या मुझे दिख रहा है 27, ये क्या दिख रहा है मुझे log 36 बेस 9 आ गया आपका, और प्लस 81 log 5 टू द बेस 3 आ गया, ये दिख गया मुझे। अब यहाँ पे मुझे क्या क्या दिखा, ये सब दिखा, ठीक है। अब इस 4 है, इस 4 को मैं पावर के फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, तो इसको मैं सिर्फ 4 को पावर के फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक प्रॉपर्टी मैंने बताया कि एक a log a टू द बेस b है, यहाँ 3 9 दिख रहा है, 3 9 दिख रहा है, इस चीज़ को मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको यहाँ लिखता हूँ। अभी जिससे प्रीवियस मैंने क्वेश्चन बताया वही चीज़ है, तो इसको मैं क्या किया 4 का पावर 4 और log क्या दिखा मुझे 3 टू द बेस 9 दिखा, इसको मैंने पलट दिया, यहाँ पलट दिया, और प्लस ये क्या आ जाएगा 36 है ना, या 6 है जो भी है, चलो 36 ही है, ये 36 हो गया। और यहाँ पर कितना दिखा मुझे log 27 बेस 9 और प्लस ये मुझे कितना दिखा 5 और कितना दिखा log 81 टू द बेस 3 दिख गया, ये आ गया। अब बताओ 4 और ये 4 log 3 और 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये हो गया 9 हो जाएगा, और प्लस 36 आ गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log, ये क्या आ जाएगा 3 का पावर क्यू और 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, बिल्कुल, क्योंकि 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा 27, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और प्लस 5 log, यहाँ क्या लिख सकता हूँ 3 का पावर 3 3 9 27 83 4 इंटू 3, ठीक है। अभी बताओ ये क्या 4 का पावर 4 है, यह स्क्वायर के फॉर्मेट में है। मैंने बताया था जब भी बेस का स्क्वायर हो या बेस का पावर m हो तो 1/m हो जाता है, इसका मतलब इसको कर सकते हैं 4 का पावर 4 इंटू 1/1, देखो, और यहाँ पर क्या बचेगा log 3 टू द बेस 3 बचेगा, और तुम लोग पहले से पता है log a टू द बेस क्या होता है 1 होता है, तो पहले वो लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आ गया, और प्लस क्या ये 36 ये आ गया 36, तो ये क्या है 3 2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2 लिख सकता हूँ, सीधी बात है, और 36 को मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, इंटू, और यहाँ पर क्या बचेगा log 3 टू द बेस 3 बचेगा, log 3 टू द बेस 3, और प्लस ये क्या है 5 है, तो 5 और इसका पावर 4 हो जाएगा, log 3 टू द बेस 3 हो जाएगा, सही है, ये आ गया। अब log 3 टू द बेस 3 ऑलवेज क्या है 1 है, सीधी सी बात है, और 2 क्या होगा 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और प्लस ये कितना आ जाएगा 6 का क्यूब, और प्लस क्या आ जाएगा 5 का पावर क्या आ जाएगा 4, ये आ गया, क्योंकि log 3 बेस 3 क्या होता है ऑलवेज 1। अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 6 का 36 दिया 216 36, और ठीक है, ये कितना आ जाएगा 25 और ये गया 25, इसका मतलब क्या आ जाएगा 625, इसको जोड़ दो 6 6 12 5 6 6 12 12 5 कितना आ जाएगा 17, और 2 2 1 3 1 4 1 5 6 2 8, यानी 857, आंसर इज सी इज करेक्ट, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। देख लो, जैसे मैंने प्रॉपर्टी बस यूज किया, प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल में क्वेश्चंस किए, यहाँ पर समझ में आया, दोबारा इसको अपने से बैठो बनाओ, तब समझ में आएगा। प्रॉपर्टी को देखो कि मैंने जो प्रॉपर्टी बताया उसी प्रॉपर्टी पे मैंने क्वेश्चंस बनाया है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अभी क्वेश्चन और लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर ला रहा हूँ, इस पर वीडियो नेक्स्ट आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।